हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में या स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में। ये कितने स्टेप्स होते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के अंतर्गत और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक अच्छे सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जब हम लोग सैंपल डिस्कस करें तो वहां पे हम क्या बताए थे कि गुड सैंपल जो होता है, एक अच्छा सैंपल पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है एक अच्छा सैंपल। ठीक है, तो रिसर्च के अंतर्गत इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और किन किन स्टेप्स को अपना करके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस एपिसोड में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और डिटेल में समझेंगे। आप जैसा कि जानते हैं हम लोग नेट पेपर 2 साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, और उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट सेकेंड के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स को डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, बेसिक जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं 25% हमारा जो होता है एक सिलेबस का यूनिट सेकेंड का टॉपिक कवर हो चुका है। उन सारे एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप नेट की प्रिपरेशन करिए साइकोलॉजी पेपर 2 की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या होता है स्टेप्स इन सैंपलिंग प्रोसेस। सो गाइस, अगर आप कोच नहीं तो हमारे चैनल पे नए हैं, कोच नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फॉलो कर लीजिएगा मुझे, कोच नितेश कुमार हैंडल नेम पे। ठीक है, और स्पेशली आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो फास्ट रिवीजन काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप्स इन द सैंपलिंग प्रोसेस। कितने स्टेप्स होते हैं सैंपलिंग के अंतर्गत, सैंपलिंग प्रोसेस के अंतर्गत। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंपलिंग प्रोसेस के अंतर्गत, तो क्या सिंपल एक तरीके से जो बहुत सारा पॉपुलेशन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन रिसर्च का। ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स को अलग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं 500 का पॉपुलेशन है, 500 के पॉपुलेशन में हम 50 को अलग करते हैं, तो ये 50 आपके क्या हो जाएंगे सिंपल। बट इस 50 को अलग करने के लिए बीच की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, अब इस सैंपलिंग प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं और उनके कितने स्टेप्स को अपना करके इस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, यही चीज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप इन द सैंपलिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिफाइन द पॉपुलेशन। यानी कि जिस पॉपुलेशन से आपको डेटा को कलेक्ट करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है, सबसेट को कलेक्ट करना है, पहले उसको डिफाइन करिए। आइडेंटिफाई द ग्रुप टू द स्टडी, यानी अध्ययन के लिए समूह की पहचान करिए। ठीक है, कि आपको अध्ययन यानी कि पॉपुलेशन कहाँ से, किस पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हैं और आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका क्या पॉपुलेशन है। जैसे मान के चलिए कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब ये रिसर्च की कैटेगरी डिफाइन करेगी कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। हर एक रिसर्च कैटेगरी के लिए पॉपुलेशन अलग अलग होता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप उसको डिफाइन करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई रिसर्चर है, वो मतलब कि छात्रों के, कॉलेज स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ कंडीशन को जानना चाहता है, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को जानना चाहता है, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंडिया के अंतर्गत अगर रिसर्च करेगा तो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी कॉलेज स्टूडेंट का। ठीक है, अगर वो उत्तर प्रदेश का करना चाहता है या किसी पर्टिकुलर स्टेट का करना चाहता है, तो उस स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उसके क्या हो जाएंगे, वो आप उनके हो जाएंगे पॉपुलेशन। तो क्या करना है कि रिसर्चर्स जो होते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए पहले नंबर पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को, आइडेंटिफाई करते हैं उस ग्रुप को जहां से उनको सैंपल को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट एपिसोड जो होता है डेवलप द सैंपलिंग फ्रेम। ठीक, अब सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, क्रिएट लिस्ट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल। जैसे हम मान के चलते हैं, अगर हम चूंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में देखें कि इन इंडिया सैंपल एक तरीके से क्या हमको इंडिया में कलेक्ट करना है, तो अगर हम पूरे इंडिया की हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया में 50,000 एक तरीके से स्टूडेंट है। ठीक है, 50,000 स्टूडेंट है। अभी 50,000 स्टूडेंट जो है क्या हो जाएंगे, 50,000 स्टूडेंट की लिस्ट जो हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, सैंपलिंग फ्रेम हो जाएगी। तो इन्हीं 50,000 लोगों में से क्या करना है, 500 का सैंपल कलेक्ट करना है आपको। ठीक है, 500 का करना है या 50 का करना है,
ये कितना करना है ये रिसर्चर्स खुद अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये चीज होता है आपका। तो पहले नंबर पे पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, दूसरे नंबर पे सैंपलिंग फ्रेम को डेवलप करते हैं, और तीसरे नंबर पे डिटरमाइन सैंपल साइज। ठीक है, यही चीज कि कितने सैंपल को करना है, कितने साइज ऑफ सैंपल को सेलेक्ट करना है। तो रिसर्चर्स जो होते हैं डिटरमाइन सैंपल साइज, डिसाइड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन रिसर्च गोल्स एंड स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स। शोध लक्ष्यों और सांख्यिकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिभागियों की संख्या तय करना एक तरीके से क्या होता है, सिंपल साइज होता है। यही चीज कि इस पूरे पॉपुलेशन में से कितने को सैंपल में लेना है, 50 को लेना है, 500 को लेना है, 1000 और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिसर्च गोल के ऊपर डिपेंड करेगा या स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा रिसर्च है उनका और उस रिसर्च का क्या गोल है। नेक्स्ट है सिलेक्ट सैंपलिंग मेथड। जैसा कि हम लोग सैंपलिंग मेथड, बहुत सारे सैंपलिंग मेथड्स का होता है, ठीक है, तो जिसमें से दो एक तरीके से मेजर होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इन सारी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो होता है रिसर्चर्स जो होते हैं ये डिफाइन करेंगे कि डेटा यानी कि सैंपल 50 लोगों को जब सेलेक्ट करना है तो इनमें से कौन से सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। इस चीज को रिसर्चर्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। चूज बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, ओके। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है कलेक्ट डेटा, ठीक। और इस मतलब कि सैंपलिंग फ्रेम से क्या होगा, अब लास्ट स्टेप जो होगा डिटरमाइन एडमिनिस्टर नेक्स्ट स्टेप जो होगा गाइस होगा सर्वे को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना, एक्सपेरिमेंट करना, अदर डेटा कलेक्शन टूल्स, सर्वेक्षण प्रयोग या अन्य डेटा संग्रहण उपकरण के प्रबंध करके डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो होगा गाइस एनालाइज एंड जनरलाइज, ओके। यूज सैंपल डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। और इस सैंपल डेटा को इस्तेमाल करके रिसर्चर जो होंगे स्टडी करेंगे और उसके अनुसार क्या होंगे, कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो ये गाइस आपका क्या होता है स्टेप्स इन द सैंपलिंग प्रोसेस। ये 6 तरीके से मेनली जो आपके प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रिसर्च के अंतर्गत पॉपुलेशन को पहले डिफाइन किया जाता है, फिर बाद डेवलप सैंपलिंग फ्रेम को डेवलप किया जाता है, फिर सैंपल साइज को डिटरमाइन किया जाता है कितने सैंपल कलेक्ट करना है, फिर इसके बाद सैंपलिंग मेथड को तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट किया जाता है, और आपका नेक्स्ट होता है डेटा को कलेक्ट करना और फिर इसके बाद एनालाइज करना। यहाँ से नेट में क्वेश्चन आते हैं गाइस, इस में से आपको सीरियल में एक तरीके से क्या करने के लिए आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है। पहले नंबर पे डिफाइन ऑफ द पॉपुलेशन, दूसरा होता है डेवलप द सैंपलिंग फ्रेम्स, तीसरा होता है डिटरमाइन सैंपल साइज, नेक्स्ट सिलेक्ट सैंपलिंग मेथड, और नेक्स्ट होता है कलेक्ट डेटा, लास्ट होता है एनालाइज द डेटा। तो ये होता है आपका स्टेप्स जो सैंपलिंग प्रोसेस के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। तो गाइस अगर हम गुड सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि जो एक अच्छा सैंपल जो होता है पूरे जनसंख्या को एक तरीके से क्या करता है, उसकी विशेषता को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा जो होता है वो होता है एडिक्वेसी, यानी कि एक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है एक सैंपल जो होता है, ठीक, अगर उस सैंपल को अच्छे से डिफाइन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट होता है रेंडमनेस, और अगर एक अच्छा सैंपल है तो रेंडमनेस को रिड्यूस करता है, यानी कि वहां पे बायस की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, यानी पूर्वाग्रह की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जो होता है प्रैक्टिकलिटी, वहां पे प्रैक्टिकल एक तरीके से होता है, किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन नहीं होती, पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यह रहा गाइस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, ठीक है। सो इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप्स ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस, ठीक है, और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कीप साइनिंग, लव यू अगेन।